फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम जो है JSW इंफ्रा शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कंपनी कैसी है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, ये कंपनी किन किन सेगमेंट्स में काम करती है, इसके प्रमोटर्स कैसे हैं, ये सारी बेसिक चीजें जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा बहुत बनता है, यहाँ लाखों रुपया जो है करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शेयर बाजार की एक खूबसूरती है, वो बहुत लंबे समय तक जो है आपको यहाँ पे टिके नहीं रहने देगा। क्योंकि जैसे ही 1 लाख का कैपिटल अगर आपका 1.5 लाख हो गया या 2 लाख हो गया, आप कहीं ना कहीं मार्केट से आउट हो जाएंगे। और मार्केट से अगर आप आउट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है शेयर बाजार जो है आपको आउट करने के बाद वहां से काफी बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक टाइम प्रोसेस है, उसमें एक समय लगता है। क्योंकि शेयर बाजार अगर कुल मिलाकर के अगर हम देखें, कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम बात करें, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं कि शेयर बाजार पेशेंस का खेल है। यहां पे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो यहां पे आप बिल्कुल कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, शेयर बाजार में जो है अगर आप लाख को 2 लाख 4 लाख में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं और बहुत ज्यादा जो ओवर एक्साइटेड हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो बहुत बढ़ गया, आप शेयर बेच देता हूं, तो ये आपकी भूल है। अच्छी कंपनियों को अगर आप सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो फिर उसको टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ जो है आपको उस कंपनी को होल्ड करना भी आना चाहिए। दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी। ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी बेसिकली जो है मैरीटाइम रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आप कार्गो हैंडलिंग में, स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने में और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने का ये कंपनी कामकाज करती है। अगर हम कार्गो हैंडलिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है बेसिकली इसके कंपटीटर जो है वो बहुत कम है। इक्का दुक्का कंपनी ही इस तरह की जो है वो लिस्टेड है, जैसे अडानी पोर्ट है, गुजरात पीपा हो गया, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और इस तरह के फील्ड में जो है, इस तरह के बिजनेस में जो है काफी ज्यादा एंट्री बैरियर्स है। तो हर कोई आसानी से जो है इस जो है फील्ड में जो है इस सेगमेंट में जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा जो है इस कंपनी के साथ अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर ये जो कंपनी है इसके साथ अगर हम बने रहते हैं तो क्या फ्यूचर में हमें इससे अच्छे रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। आइए इसके सबसे पहले रेवेन्यू बाइफर्केशन को देखते हैं, जो कि हम कस्टमर वाइज बात कर रहे हैं। अगर कस्टमर वाइज बात करें तो JSW ग्रुप जो है उससे कंपनी का 51% का रेवेन्यू आता है। ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस ग्रुप के ही जो है इस ग्रुप से ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 51% का। अगर थर्ड पार्टी कस्टमर की अगर हम बात करें तो वहां से 33% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और वेसल रेटेड चार्जेस जो है उससे कंपनी का 15.5% का रेवेन्यू आता है। अभी हाल में ही कंपनी का IPO आया था और जिससे कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें वो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर पे जो काम कर रही है, बिजनेस एक्सपेंशन पे काम कर रही है, बहुत सारे डेट्स को कम करने में भी कंपनी का जो है इसमें पैसा लगा। 3 अक्टूबर 2023 को इसकी लिस्टिंग हुई। आइए इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी समझते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें, सबसे पहले इसके 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो वो 119 रुपए का है और 52 वीक हाई 360 रुपए का। और करेंटली अगर हम देखें तो 316 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 66,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। वो एक अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी है और सेक्टर का पी 166 है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम स्टॉक का पी अगर हम देखें तो वो 58 का है। बुक वैल्यू अगर हम देखें 38 है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कंपनी काफी ओवर वैल्यूड नजर आती है, काफी ओवर वैल्यूड है। अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो वो 2 है और डिविडेंड भी थोड़े बहुत कंपनी प्रोवाइड कराती है। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 0.17% है। इसका थोड़ा सा हम इसके पीयर्स से हम पी का जो है कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसका जो पी है वो कैसा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या रिजनेबल है। तो अगर हम अडानी पोर्ट को देखें तो अडानी पोर्ट जो है इसमें सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, जिसका पी जो है 32 का है। 32 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। जबकि JSW इंफ्रा का देखें तो वो 59 के पी पर है। इस और एक गुजरात पीपा पोर्ट को देखें तो वो भी 26 के पी पे है। तो अगर हम पीयर्स वाइज अगर हम कंपैरिजन करें इनके पी का, तो ये पी वाइज अगर देखें तो काफी ओवर वैल्यूड, काफी महंगे जो है दाम पे इसका कंपनी का शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है।
आइए इसके थोड़े से रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी देखते हैं। अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू कंपनी का लगातार ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट भी कंपनी लगातार कर रही है। प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो। जहां 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1143 करोड़ का था, 2021 में 1603 करोड़ का हो गया, 2022 में 2273 करोड़, 2023 में 3194 करोड़ और 2024 में 3762 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर इसके हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जहां 2020 में कंपनी 196 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 2021 में वो बढ़कर 284 करोड़, 2022 में 330 करोड़, 2023 में 749 करोड़ और 2024 में 1160 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट डिलीवर किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। अगर रिजर्व की हम बात करें तो 7116 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है और लाइबिलिटीज देखें तो 5500 करोड़ की कंपनी पे अभी लाइबिलिटीज भी है। कंपनी बिल्कुल भी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, थोड़े बहुत डेट्स हैं और डेट को जो है लगातार कंपनी ने रिड्यूस भी किया है, कम किया है। अगर हम इसके प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। ये चीजें कंपनी के लिए बहुत बेहतर है। अगर हम इसके रिटर्न की अगर हम बात करें कि क्या कंपनी के शेयर ने रिटर्न कैसा दिया है, रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है कि नहीं, तो चूंकि अभी हालिया लिस्टेड कंपनी है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 वीक में नेगेटिव -4% का रिटर्न है, 1 मंथ में -2% का रिटर्न है और 3 मंथ में 7% का रिटर्न जनरेट किया है, 6 मंथ में अगर हम देखें तो 21% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम 3 ईयर CAGR की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का जो है वो 33% से ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है कंपनी का वो 34% से ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 58% से ग्रो कर रहा है। इसके बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे गुड फाइनेंशियल्स हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पियोटरोस के स्कोर भी अगर हम इसका देखें तो वो 7 है। ये भी इसके अच्छे फाइनेंशियल्स, गुड फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। अब आइए इसके थोड़े से हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। यहाँ पे कंपनी 34.6% के CAGR से ग्रो करती नजर आई है और कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायरमेंट भी जो है वो कम हुआ है। प्रमोटर प्लेज जहां बताया मैंने, कंपनी का कोई सा भी प्रमोटर ने प्लेज या गिरवी नहीं रखा है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और एक चीज में क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है और FIIs जो है अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाए हैं। तो ये जो है इसके लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, इस कंपनी के लिए एक अच्छे गुड इंडिकेशंस हैं। लेकिन यही अगर इसके थोड़े बहुत वीकनेस को अगर हम देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी 8.29 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया भी कि ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। अगर हम इसके बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें, P वाइज भी कंपनी का शेयर महंगा है, मैंने कंपेरिजन करके भी आपको बताया। अभी रिसेंटली रिजल्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, काफी डिसेंट होल्डिंग है 85% की। FIIs ने भी इसमें 4% का स्टेक ले रखा है और DIIs का भी इसमें 3% का स्टेक है। पब्लिक के पास ओनली 5% का स्टेक है। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 350 रुपए का टारगेट दिया है। पहले उन्होंने 300 रुपए का टारगेट दिया था, जिसको बढ़ा करके अब 350 रुपए का टारगेट जो है अभी फिलहाल के लिए दे रखा है। ओवरऑल अगर हम इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी काफी बेहतर नजर आती है। कंपनी के प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं। इस तरह के सेगमेंट में काफी कम कंपनियां लिस्टेड हैं और इस तरह के बिजनेस में काफी एंट्री बैरियर्स है। जैसे कि मैंने बताया तो बहुत ज्यादा कंपनीज जो है इसमें एंट्री कर भी नहीं सकती है। इसके प्रमोटर्स की कोई प्लेजिंग नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट को लगातार कंपनी ने रिड्यूस किया है। कंपनी के पास जो है वो रिजर्व भी है, हालांकि थोड़े बहुत 550 करोड़ के आसपास की जो है 5,500 करोड़ के आसपास की कंपनी पे लाइबिलिटीज भी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी अच्छी नजर आ रही है। इसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रहा है और ये जो जिस तरह के सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस है वो बिजनेस भी काफी ग्रोइंग बिजनेस है, काफी अच्छा आने वाले समय में ये कर सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का शेयर काफी अच्छा है और ये काफी अच्छी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, अगर लंबा नजरिया है तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि अभी के हिसाब से देखें तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर लंबा नजरिया है आपका तो इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। ये आपके पैसे को मल्टीपल टाइम्स जो है वो बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च है। आप अगर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें और अपना खुद का एनालिसिस, अपना खुद का रिसर्च भी कर लें। बाकी आपका अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप जो है अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है JSW इंफ्रा शेयर को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के
वीडियो था। कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके भी अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए थे तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।